ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो गाथा है जिसके बारे में ऋषि मुनि सदियों से बताते आए हैं। एक गाथा जो समय और मृत्यु दोनों से परे है। कहा जाता है जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धर्म की ज्वाला बुझ जाएगी और जब इंसान अपने ही खून का प्यासा हो जाएगा, तभी उठेगा एक योद्धा। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म खुद ब्रह्मांड ने तय किया है, जिसकी तलवार से बिजली गिरेगी और जिसकी नजर से अंधकार कांप उठेगा। ये है उसी योद्धा की कथा, कल्कि की कथा। कलियुग का अंतिम समय था। धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। लोग लालच और क्रोध में एक दूसरे का खून बहा रहे थे। गांव वीरान हो चुके थे, मंदिरों के द्वार बंद और आसमान में लाल बादल मानो किसी भयानक तूफान का संकेत दे रहे हो। ऋषि मुनि जंगलों में छुपकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब अगर आप न आए तो धर्म हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसी बीच एक छोटे से गांव में बिजली और तूफान के बीच एक बालक का जन्म हुआ। जन्मते ही उसकी आंखें अजीब चमक उठी। गांव का बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें वो शक्ति है जो पूरी धरती का भविष्य बदल देगी। पर उसी रात दूर पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में काली परछाइयां हिलने लगीं, मानो उस मासूम की पहली चीख ने अंधकार को जगा दिया हो। साल बीते और वो बालक बड़ा होने लगा, लेकिन गांव वाले उसे अजीब समझते, क्योंकि उसकी आंखों में अक्सर रहस्यमयी चमक आ जाती थी। रात को उसे बार बार एक ही सपना आता, एक सफेद घोड़ा, आकाश में चमकती तलवार और काली परछाइयां उसका पीछा करती। सपना हर रात और डरावना होता गया। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, तुम अलग हो, डरना मत, एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में दंड। वो सीधा उस बालक के पास पहुंचा और बोला, तुम कल्कि हो, तुम्हारा जन्म अधर्म के अंत के लिए हुआ है। साधु उसे एक गहरी गुफा में ले गया, जहां अमर आत्माएं जंजीरों से बंधी थीं। वे कांपती आवाज में बोली, दानव जाग चुके हैं, अब दुनिया का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। और तभी गुफा की दीवार हिलने लगी। बाहर से दानवों की दहाड़ सुनाई दी। अंधकार अब छुपा नहीं रहा। दानव गांव-गांव फैलने लगे। लोगों को बंदी बना लिया गया। खेत जलाए जाने लगे। आसमान काले धुएं से भर गया। बालक अब किशोर हो चुका था। वो लोगों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति बेकाबू हो जाती। कभी उसके हाथ से आग निकलती, कभी बिजली। वो खुद डरने लगा कि कहीं वो अपने गांव को नुकसान न पहुंचा दे। साधु ने कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों को साधना होगा। आओ, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। और फिर शुरू हुआ कठोर प्रशिक्षण। तलवार की धार, धनुष की गति, मंत्रों की शक्ति। दिन रात उसने खुद को तैयार किया। पर एक रात गांव पर हमला हुआ। एक विशाल दानव सेनापति प्रकट हुआ। लोग चिल्लाने लगे, अब कोई हमें नहीं बचा सकता। लेकिन पहली बार उस किशोर ने अपनी तलवार उठाई। जैसे ही उसने वार किया, आसमान गड़गड़ाने लगा, बिजली चमकी और दानव चीखते हुए पीछे हट गया। दानव हंसते हुए बोला, ये तो बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। रात का समय, आसमान में भयंकर तूफान, धरती कांप रही थी। अचानक बादलों को चीरता हुआ एक दिव्य सफेद घोड़ा उतरा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और पैरों से बिजली फूट रही थी। गांव वाले भाग खड़े हुए, पर घोड़ा सीधा उसी युवक के सामने रुका और झुक गया, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही युवक उसकी पीठ पर चढ़ा, उसके चारों ओर चमकदार कवच प्रकट हुआ। हाथ में तलवार अब दिव्य प्रकाश से जलने लगी। साधु ने गर्व से कहा, अब तुम कल्कि हो, अब तुम तैयार हो। इसी बीच पहाड़ फटा,
काले धुएं में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, दानवों का राजा। उसकी गर्ज से पूरा आकाश कांप उठा। कल की अगर तू मेरा सामना करेगा तो ये धरती राख हो जाएगी। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसका इंतजार सदियों से था। आकाश काले बादलों से ढक गया। दानवों की लाखों की सेना धरती पर उतर आई। गांव वाले रोते हुए पुकारने लगे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। सफेद घोड़े पर सवार कल्कि हाथ में चमकती तलवार लिए प्रकट हुए। घोड़े की दहाड़ से दानवों की पंक्तियां टूट गईं। कल्कि के हर वार से बिजली गिरती और दानव राख बनते जाते। और फिर दानवों का राजा सामने आया। उसकी गर्जना से धरती हिल गई। समुद्र उफान पर आ गया। वो बोला, आओ कल्कि, देखो तेरी शक्ति कितनी है। तलवारें भिड़ी। हर टकराव पर पहाड़ टूटने लगे। आग की लपटें उठी। लोग कांपते हुए इस महायुद्ध को देख रहे थे। आखिरकार कल्कि ने पूरी शक्ति जुटाई। उसकी तलवार से निकली दिव्य बिजली ने दानव राजा को चीर डाला। आसमान गड़गड़ाया और अंधकार का अंत हो गया। सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी। लोग खुशी से झुक गए। साधु ने कहा, ये है धर्म की विजय। आकाश में आवाज गूंजी, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं फिर आऊंगा। धरती पर शांति लौट आई। लेकिन आसमान के बादलों में अब भी एक रहस्य छिपा था। मानो ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए युग की शुरुआत अभी बाकी है।